guys, this is निखिल सर, वेलकम यू अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि अभी तक हमने आपके इंटीजर स्टार्ट किए हैं और इंटीजर का पूरा बेसिक नॉलेज कंप्लीट कराते हुए एक्सरसाइज 1 है आपका पूरा ख़त्म किया था मैंने। आज हम बात करेंगे वहीं पे आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1B की। जैसा हमें पता चला है कि आपके असेसमेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फिर काफ़ी बच्चे वीडियो तब देख रहे होंगे जब उनका एग्ज़ाम कल ही होगा, या फिर कुछ बच्चे तब देख रहे होंगे जब उनका एग्ज़ाम बीत चुका होगा। तो आप देखें और बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे, और जो अभी देख रहे हैं एग्ज़ाम के पहले वो इसको एकदम मन से देखें। देखना तो उन्हें भी मन से है जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं। आप मैच कर सकते हैं आपके क्वेश्चन सही हुए हैं कि गलत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको वही सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ एक्सरसाइज 1B, है ना। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सब कुछ बता दिया था, तो आप जाकर के एकदम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जहां भी आ जाए आंख बंद करके आप समझ जाना कि ये हमारा क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है ना। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ध्यान से देखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, 11 × 6 बचपन से ही आप लोग करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 66। ये देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 × 6 = 42, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट माइनस से माइनस क्या कर देंगे, डायरेक्ट कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 एंड 4 × 2 = 8, 824 इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस और ये क्या हो गया प्लस। जिसके सामने कोई भी साइन नहीं दिया जाता है, जिस भी डिजिट के सामने, उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। तो -25 इंटू +10 तो कितना हो जाएगा -250, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देख लेते हैं। -16 0 इंटू -9 करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस तो हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए और अगर उसका मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा बंधु, 0 हो जाएगा। आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, करके चले आना एग्जाम में। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 1 इतने 0 इतने 0 इतने 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, या फिर 2 इतने 0 इतने 0 इतने 0 इतने 0, या फिर इनफाइनाइट ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 का, तो हमारा आंसर निकल करके क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 कहीं कहीं हीरो का काम कर देता है ना, और बच्चों को उलझा देता है इसमें। एकदम मत उलझिए, बहुत आसान है, एकदम आसानी से समझिए। तो इसका आंसर 0 आ गया, बड़ा वाला लड्डू। चलिए, जो कि कोई भी अपने एग्जाम में पाना पसंद नहीं करेगा। अगला देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा माइनस। 8 × 3 = 24, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए करते हैं +24 इंटू -20 कर लेते हैं। 8 × 3 = 24, तो प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस में कर लेते हैं। क्या बचा, 24 का मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो यहाँ होगा 0, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 2 = 4, और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, -480 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या कर देना है 24 अगर हम बात करें तो -80 इंटू -8 इंटू 2 -8, तो माइनस ही होगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 × 2 = 16। अब देखिए आपको क्या कर लेना, माइनस इंटू माइनस डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नीचे हम साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, फिर प्लस लगाएंगे तो चलेगा। 16 0 = 0 और 16 8 का आप टेबल फटाक से पढ़ लें कितना होता है। जिनको नहीं आता है मैं करके बता दे रहा हूँ, ऐसे भी आप आराम से कर सकते हैं। हालांकि आपको टेबल याद होना चाहिए, लेकिन आपके निखिल सर आपको सिंपल वे में सारी चीज़ें बता देते हैं। तो 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8 + 4 = 12, 128। तो ये कितना आ गया आपका 1280, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर से देख लें, 16 × 8 मैंने कर दिया, यहाँ पर 0 था तो मैंने 0 लगा दिया। तो 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8 और 4 = 12, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हो गया हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही हमारा हो जाएगा। अब देखें 5 × 4 = 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2 = 6, तो +6 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस सबको माइनस कर देगा, यानी एक भी माइनस आया
आप बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपने लाइफ में। एक बंदा अगर आ गया लगा आपको नेगेटिव चीज़ें बताना, नेगेटिव बातें बताना, तो आप कितने भी पॉजिटिव हो आपके मन में एक बार वो विचार ज़रूर आ जाता है। यानी कि अगर आप 100% बात मान लेता हूँ मैं कि सही सोचते हैं, और अगर उसने आ करके 5% भी कुछ बोल दिया तो आप इस 5% का 2% तो ज़रूर सोचोगे। हाँ यार, मान लो अगर ऐसा हो गया तब, है ना, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका। नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए ना, लेकिन हमें पता तो है नहीं नेगेटिव बंदा कौन मिल जाए, कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए। लेकिन जहाँ समझ में आए भैया आप अपने घर, हम अपने घर, ठीक। चलिए, तो हमारे क्या होगा -1, तो माइनस है तो सबको माइनस कर देगा। हालांकि 1 का कोई काम नहीं, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर से अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगा। एक्सेप्ट अगर हम 0 की भी बात कर लें, अगर हम 0 × 1 कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, दुनिया के किसी भी नंबर से अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा, है ना, यानी कि वही डिजिट आ जाएगा। अब हम कर लें 1 × 1 तो वही डिजिट। अगर मैं मान लीजिए करो 20 × 1, फिर भी क्या आ जाएगा, 20 ही आ गया, यानी वही डिजिट आ रहा है ना, ठीक। तो ये हर केस में। नेगेटिव की अगर बात कर लें, अगर मान लीजिए हो गया -100 × 1, तो ये आंसर भी कितना आ जाएगा, -100 में ही आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, एकदम आसान समझिए। अब अगर मान लीजिए दिया जाए -100 × -1, अब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसलिए किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि सिर्फ हमारा किसका चेंज होगा, साइन का ही चेंज होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम सॉल्व करें। 26 का कितना हो जाएगा हमारा, 120, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, और हर बच्चों को एकदम आसानी से कर भी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, चाहे आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मन से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको एरेज करके क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हो, जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज पूरा दिया हुआ था किसका, इंटीजर्स का, तो आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब देखिए ये आपको क्या दिया हुआ, वेरीफाई द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वेरीफाई द फॉलोइंग में क्या करना है, देखिए क्या दिया हुआ है, 19 × 5 + -2, 19 × 5 + 19 × -2। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, ये जब मैं इसका रूल बता रहा था आपको, कौन सा, मैं एक बार फिर से आपके रिकॉल के लिए कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था, तो मैंने यही बताया था ना कि a × b + c, तो ये किसके बराबर होगा, a × b एक ब्रैकेट में प्लस b × c इज इन अनदर ब्रैकेट। अब क्या किया मैंने, a का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, फिर एक बार मैंने इसके साथ कर दिया, यानी a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ, और प्लस बीच में किसका साइन है, प्लस का। ये साइन बड़ा मैटर करता है, तो इसका साइन जो होगा मैंने लिख दिया। फिर क्या हो गया हमारा, a × c, माफ़ करें क्या हो जाएगा ये हमारा, a × c हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये भी हो गया a, ये हो गया b, है ना, और ये हमारा क्या हो गया a, और ये हमारा क्या हो गया c, जैसा कि मैंने वहाँ पर किया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है दिया हुआ, 19 × 5 + -2। तो ये तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, बट आपको लिखना नहीं है, बस आपको करना है ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या कर लेते हैं एक बार, तो 19 हम वैसे ही कर सकते हैं इसको, या एक तरीके से और कर सकते हैं हम, क्या, 19 × प्लस इंटू माइनस, माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता ही है, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा 5 9 जा कितना होता है, 45, कैरी 4, और 5 1 जा 5, 5 + 4 कितना होता है, 95 हो गया। प्लस की अगर हम बात कर लें तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस, तो ये हो गया हमारा -38। अब अगर हम सॉल्व कर लें तो 19 का टेबल तो आता ही होगा मेरे हिसाब से, आप सब लोग को नहीं आता तो कोई बात नहीं, 57 होता है। कितना, 57 होता है, याद कर लीजिए टेबल। ये किसके इक्वल जाएगा, तो 95 प्लस इंटू माइनस -38। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए 57, और देखिए ये इसके बराबर आता है कि नहीं, तो 15 - 8 अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या बचा आपका 8, और 8 - 3 आप करेंगे तो क्या आएगा 7। तो 57 = 57, इट मीन्स कि क्या होगा, ये हमारा वेरीफाई हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि LHS = RHS। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, आगे आपको समझ में, उम्मीद करना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी के बेस्ड है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा ना कि पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल है। देखिए
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये क्या हो गया ए इंटू बी और ये क्या हो गया ए इंटू सी। ठीक, ये हमारा क्या था ए इंटू बी प्लस सी था। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की ही तरह। क्या कर लेंगे आप, लिख लीजिए -20 इसको मल्टीप्लाइड बाई -7 और ये माइनस इंटू प्लस का हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा करके लिख लेते हैं आपके लिए, -7 माइनस इंटू प्लस -11 हो गया इक्वल्स टू। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, निगेटिव का साइन ज़रूर लगाइए, प्लस नहीं लगाएंगे तो चलेगा। 27 जो हमारा हो जाएगा 140, प्लस का साइन लगा देंगे हम। तो अब क्या हो जाए, इस प्लस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने आपकी समझदारी के लिए, समझ के लिए लिखा था। अब हमारा क्या है, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 220। क्यों, क्योंकि 11 2 22, तो 22 के आगे क्या लगा देंगे, बस 0 लगा देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा -20 इंटू -7 -11, मैंने आपको बताया था एडिशन वाले में और एक्सरसाइज 1A में भी बताया था। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो माइनस रख देंगे। 11 + 7 हमारा हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू, चूँकि ये हमारा प्लस है ना, क्या है, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 4 + 2 6 और ये कितना हो गया 2 + 1 3। अब देखते हैं ये इसके बराबर आता है कि नहीं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया 18 2 36, तो 360 इज इक्वल्स टू 360। इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इट मीन्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आपको। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में। दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि x की वो वैल्यू फाइंड करना जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसको ट्रू साबित करे। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं दुश्मन कितना मजबूत है, दुश्मन को हराने के लिए तैयारी हमारी कितनी मजबूत है वो देखते हैं। दुश्मन कितना मजबूत है ये तो मैटर करता है कि हम कितने कमज़ोर या फिर हम कितने मजबूत हैं ना, तो उतनी तैयारी भी हम रखते हैं ताकि दुश्मन को एकदम आसानी से हम लोग पछाड़ सकें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को समझिए, अपना दुश्मन है, बस लेके तलवार निकल जाए, मारना है ना। तलवार कौन है, आपका कलम ही तो है। ठीक, काट दीजिए सबको फटाफट। देखिए 6 × -x इज इक्वल्स टू -24, ये मल्टीप्लाई में है, बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हमारा हो गया -6 × x, ये कितना हो गया -24। अब देखें क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो अपॉन 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो x को मैं एज इट इज़ यहीं पर रख देता हूँ इसी साइड, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा 24/6। एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाता है। अगर ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए आप कट कर लीजिए, 6 4 24, तो हमारा जो x का वैल्यू निकल करके आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया, है ना। तो ये था आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस इधर प्लस इधर तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -x, 12 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, x के सामने माइनस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 84/12। अब 12 के टेबल में कितनी बार में 84 आता है, 12 7 84, तो हमारा आंसर क्या आ गया -x इज इक्वल्स टू 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -7। ठीक, या तो माइनस इधर कर सकते हैं या तो माइनस इधर भेज सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपका सही होगा, -x इज इक्वल्स टू 7 या फिर x इज इक्वल्स टू -7। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए -x × -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, डायरेक्ट कर लीजिए 3x इज इक्वल्स टू 12, ऐसे ही कर देना x इज इक्वल्स टू 12/3 और 3 4 12, तो x की वैल्यू फिर कितनी आ गई 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो है वो क्या है, -x × -8, तो प्लस हमारा कितना हो गया +8x इज इक्वल्स टू -24, x इज इक्वल्स टू -24/8, है ना। बस काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस तो कट कर दीजिए डायरेक्ट,
इधर भी माइनस इधर भी माइनस, बिना सोचे समझे कट कर दीजिए। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65/13। अब 13 देखिए, इसके लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, है ना। तो आपको टेबल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब 13 इसके कितने बार टेबल में आता है हमारा 65, तो 13 × 13, 13 × 26, 13 3 × 39, 13 4 × 52, 13 5 × 65, 13 5 × 65। आपके लिए मुझे टेबल भी पढ़ना पड़ रहा, तो 13 5 से कितना हो गया 65 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 × -x, तो -20x इज इक्वल्स टू +100, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 100। यहाँ माइनस कर लेते हैं क्योंकि साइन हम चेंज कर सकते हैं उधर ले जा करके, हालांकि साइन चेंज नहीं होगा, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये हो जाएगा 20, 25 से 100, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कितना -5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन क्या है कि आंसर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रिंट मैंने डायरेक्ट कर दिया है आपके क्वेश्चन को, तो उसको हम आंसर लिख देते हैं कि आंसर क्या हुआ। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है कि दो इंटीजर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उन दोनों से बड़ा होगा। चलिए मैं अगर बात करूँ 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। अगर मैं बात करूँ 3 × 4, तो ये कितना आ गया 12। तो ज़्यादा तो हो गया, तो सर आपने फॉल्स कैसे कर दिया। ध्यान से देखिए, 0 × 9 अगर मैंने कर दिया तो आंसर तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैंने क्या बोला था, 0 का दुनिया के किसी भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कहीं पर फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। जी हाँ, बिल्कुल होता है। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मैंने क्या बताया था, a × b इक्वल किसका होता है, b × a के। तो अगर मैं करूँ 9 × 10, ये किसके बराबर होगा, 10 × 9 के होगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 90 आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 ही आएगी। अगला क्वेश्चन, तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू हो गया। सेकंड वाला जो का हमारा ट्रू हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन का, तो ये -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। जी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स नहीं है। अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो a × b - c इज इक्वल्स टू a × b - a × c फॉर ऑल इंटीजर्स a b c वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि a × a दिया हुआ ना, b × c, बिल्कुल a × b - c, ये किसके बराबर होगा, ये होगा a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ करेंगे, माइनस का साइन माइनस, और एक बार a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया था। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा, है ना। और ये भी कब बोला है, जब हमारा वैल्यू b जो होगा वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि द सक्सेसर ऑफ 0 × -8 इज 1 × -8। जी नहीं, सक्सेसर ऑफ 0 × -8 ये 1 × -8 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा और इसका आंसर -8 हो जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस हो जाए। अब आप बोलेंगे सर सक्सेसर क्या हो सकता है, तो 0 के जस्ट बाद क्या आता है 1, तो सक्सेसर हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आप लोगों का, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सो गाइस जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, दिव्या हैज़ ₹60 इन हर वॉलेट। दिव्या के पास कितने रुपए थे, तो दिव्या के वॉलेट में टोटल थे ₹60, है ना। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईच डे सी टेक्स आउट ₹5। इसमें से ये डेली कितने निकालती थी, ईच डे या फिर डेली निकालती थी ₹5, यानी 60 में से ₹5 डेली निकालती थी। फिर क्या दे दिया है आपको, What integer represents the change in the number of rupees in her wallet over 6 days? यानी कि 6 दिन के बाद का पूछा, यानी कि इनके वॉलेट में कितने थे, ₹60 थे, ₹5 डेली निकालती थी, 6 दिन तक इन्होंने निकाला था। कितने दिन तक निकाला था, 6 दिन तक। तो 6 5 कितना हो गया 30, यानी कि इन्होंने कितने रुपए निकाले थे, ₹30 निकाले थे। तो 30 कितने में से निकाले थे,
60 में से निकाले थे ना, 30 रुपीज़ कितने में से निकाले थे, 60 में से निकाले थे। तो आपका आंसर क्या आ गया, -30 रुपीज़, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा इसको बना दिया जाता है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बता करके फिर से कहूँगा आपसे कि क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है ना, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझिए, इफ़ ए बॉक्स बी इज़ एन ऑपरेशन, मान लीजिए ए और बी कुछ दिया हुआ कोई ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स के लिए, कि ए एंड बी जो है वो किस प्रकार से है। तो ए एंड बी किस प्रकार से है, तो देखिए ये दिया हुआ है a इंटू बी प्लस बी इंटू बी -2 इंटू ए इंटू माइनस बी। ये आपको एक फार्मूला कह सकते हैं कि फार्मूले के रूप में ये आपको दिया हुआ है, और इसको आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे बेस्ड वो आपको सॉल्व कर लेना है। यानी ए बॉक्स बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी -2 इंटू ए इंटू माइनस बी। तो फाइंड क्या करना है, -8 बॉक्स -2। तो देखिए आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए, ए की जगह -8 आ गया, बॉक्स बना ही है, और बी की जगह -2 दे दिया। आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर लेना है, ए की जगह -8 इंटू बी की जगह पर -2 प्लस -2 इंटू -2 इंटू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, -8। ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। यहीं पे डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो ए की वैल्यू -8 इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर दीजिए। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 8 2 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 2 8 जा 16, और ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई को मारा होगा, तो 2 8 जा 16 2 जा 32, तो ये होगा +32। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाना है। अब क्या हो जाएगा, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 + 32 हमारा कितना आ जाएगा, 52। ये हमारा हो गया आंसर। ध्यान से समझिए क्या करना था आपको, ए एंड बी दिया था कोई ऑपरेशन इंटीजर के लिए, ए और बी जो भी कैसा था, a इंटू बी प्लस बी इंटू बी -2 इंटू ए इंटू माइनस बी। तो फाइंड क्या करना था, -8 -2, ए की जगह पर -8 रखना था, बी की जगह पर -2 रखना था। अब क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला यहाँ पर मैंने उतार दिया, यूज़ कर दिया। ए की जगह -8, बी की जगह -2, बी की जगह -2 माइनस यहाँ भी, तो इसको हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो हमारा क्या हो गया, 2 इंटू ए की जगह -8 और बी की जगह -2, माइनस माइनस प्लस होता तो मैंने इसको कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इन दोनों को एक बार, इन दोनों को एक बार और इसको एक बार। तो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है, 52। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे थे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ना। चलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर खत्म कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं अगर लिख दूँ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगा। ठीक, आप पहले क्वेश्चन को समझे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फीमेल एशियाटिक ब्लैक बियर वेट्स अबाउट 110 kg बिफोर हाइबरनेशन। यानी इसका वेट कितना था, पहले आप आसानी से समझे, इसका वेट कितना था, 110 kg था। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर। ठीक, तो वेट कितना था, पहले उसका 110 kg था। फिर उसने क्या किया, सी लूजेज 2 kg पर मंथ, 2 किलो पर मंथ इसने घटाना शुरू कर दिया। कितने महीने तक, 6 मंथ्स तक। तो 110 kg प्लस कितने महीने तक, 6 महीने तक। और कितना कम किया, तो -2 kg वेट इसने अपना कम किया। ठीक, राइट मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन विद इंटीजर्स, तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर लिखा गया ये। हाउ मच डज सी वेट आफ्टर हाइबरनेशन, यानी कि उसका वेट कितना हो गया हाइबरनेशन के बाद। 110 किलो उसका वेट था, 6 महीने तक उसने पर मंथ 2 kg अपना वेट कम किया। कम किया का मतलब माइनस। तो पूछ रहा 6 महीने बाद उसका वेट कितना होगा, तो 110 आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 110 प्लस 6 2 12, यानी कि प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा -12। तो अब उनका वेट कितना बच गया, देखिए 10 - 2 8, 10 - 1 9, और ये कितना हो गया 0। तो 98 kg क्या हो जाएगा आपका आंसर।
यानी कि 98 किलो वेट उनका रह गया, फिर भी काफ़ी वेट था ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे वीडियोज़ एकदम आसानी से मिल सके। क्योंकि मुझे काफ़ी पेरेंट्स का, काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। तो मेरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1C के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।